जीत के खातिर बस जुनून चाहिए। जीत के खातिर बस जुनून चाहिए। जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। यह आसमां भी आएगा जमी पर। यह आसमां भी आएगा जमी पर। बस इरादों में ऐसे जुनून चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स एग्जाम। दोस्तों, आज हम लोग इस जीके के टॉपिक में बात करने वाले हैं दादा भाई नौरोजी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो हमारे भारत देश को आज़ाद कराने के लिए शहीद हो गए थे, और इनके बारे में आज जितनी भी जानकारियां हैं वो सारे आपको शॉर्ट में हम आपको बता देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दादा भाई नौरोजी दोस्तों, ये उदारवादी आंदोलन के प्रमुख नेता थे। उनका जन्म 4 सितंबर 1825 ईस्वी को मुंबई के निकट खड़क नामक ग्राम में एक निर्धन पारसी पुरोहित परिवार में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, इनका जो जन्म था वह खड़ग नामक ग्राम में एक पारसी पुरोहित परिवार में हुआ था। 4 वर्ष की आयु में ही इनके पिता की मृत्यु हो गई। जी हाँ दोस्तों, जब ये 4 ही वर्ष के थे, बाल्यावस्था में ही इनके पिताजी का देहांत हो गया। और इनकी शिक्षा की व्यवस्था, जो इनकी शिक्षा थी, दीक्षा थी, उन सारी व्यवस्था को उनकी माँ ने की। और शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात 1850 ईस्वी में उन्हें एल्फिंस्टन कॉलेज में अध्यापक की नौकरी मिल गई। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने फारसी लैंग्वेज में ही यहाँ पे एल्फिंस्टन कॉलेज में इन्होंने अध्यापक के रूप में वहाँ पे जॉब करी। और फिर इन्होंने केमा एंड सन्स नामक फारसी कंपनी में कार्य किया। जी हाँ दोस्तों, पहले ये अध्यापक बने, फिर उसके बाद इनका मन उसमें नहीं लगा तो ये एक केमा एंड सन्स नामक जो फारसी कंपनी है, जी हाँ दोस्तों, इसमें एक इन्होंने जॉब किया। और फिर 1885 ईस्वी में दादा भाई इंग्लैंड चले गए। जी हाँ दोस्तों, ये 1885 ईस्वी में इंग्लैंड चले गए और 1858 ईस्वी में इंग्लैंड में दादा भाई नौरोजी कंपनी की स्थापना की। जी हाँ दोस्तों, यह भारत से इंग्लैंड गए, फिर वहाँ पे इन्होंने 1858 ईस्वी में अपनी कंपनी दादा भाई नौरोजी कंपनी की स्थापना की वहाँ पे इंग्लैंड में। और 1866 ईस्वी में उन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारतीय समस्याओं को प्रकाश में लाना था। जी दोस्तों, भारतीयों की समस्याओं को इंग्लैंड के जो लोग थे वो उसको दबा के रखते थे, बाहर नहीं आने देते थे उनके समस्याओं को, बीच में किसी बड़े नेताओं के या बड़े वकीलों के बीच में नहीं रखने देते थे। तो जो दादा भाई नौरोजी ने यह कोशिश किया कि इनके जो समस्या है उसको सबके सामने रखा जाए ताकि उससे निवारण किया जा सके। फिर दोस्तों इन्होंने 1891 ईस्वी में इंग्लैंड की कॉमन सभा के लिए चुना गया। जी दोस्तों, 1891 ईस्वी में ये इंग्लैंड की कॉमन सभा के लिए चुना गया इनको। फिर 1886 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष चुना गया। जी हाँ दोस्तों, जब 1886 में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता पद की इन्होंने वहाँ पे शपथ ली और कांग्रेस या राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बने। उनके द्वारा लिखित पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक अत्यंत प्रसिद्ध हुई। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने जब यह कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए उसके बाद इन्होंने एक बुक लिखी, पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। जी हाँ दोस्तों, और ये जो इनकी पुस्तक थी ये काफ़ी प्रसिद्ध हुई उस समय। फिर ये 30 जून 1917 को इनकी मृत्यु हो गई। जी हाँ दोस्तों, इन कार्यकालों के बीच में इनकी मृत्यु 30 जून 1917 ईस्वी को हो गई। दादा भाई नौरोजी को ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता था। जी हाँ दोस्तों, भारत के वृद्ध पितामह के नाम से इनको जाना जाता था। वे अंग्रेजों के भक्त थे। जी हाँ दोस्तों, ये अंग्रेज के भक्त थे और भारत
वैधानिक शासन की स्थापना के पक्षधर थे। जी दोस्तों, यह भारत वैधानिक शासन के पक्ष में थे। दोस्तों, इनका कहना था, इनके मतानुसार भारतीयों को 3 अधिकार मिलने आवश्यक थे। इन्होंने अपनी बातों को वहां पे रखा और कहा कि इनको भारतीयों को 3 अधिकार अवश्य मिलने चाहिए। पहला, स्वराज पाने का अधिकार। दूसरा, उच्च सरकारी पदों पर अधिक से अधिक भारतीयों की नियुक्ति की जाए। और तीसरा, भारत और इंग्लैंड में न्यायिक आर्थिक संबंध का स्थापित हो। दोस्तों, यहाँ पे अब इनकी सारी जीवनी खत्म होती है शॉर्ट फॉर्म में। तो ये वीडियो कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले पहुंचे आपके पास तक और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से आपको इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो प्लीज उसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।